continue the lecture. We were talking about the writing phases or stages. It's taking some time, please wait. Alright, so हमने भी communication channels पढ़ने हैं. Once you have conceived the idea or planned your communication, now it's time to decide which channel will you use for your communication, for sending the information, written information. The first one is the last stage of pre-writing is to decide which communication channel will best convey your message. For example, you will try text message, or you will use letter, memo, report, email, blog, proposal, या आप जो वीडियो बनाएंगे, रिकॉर्डिंग, ऑडियो मैसेज, फ्लायर बनाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, किस तरीके से आप अपनी उस written information को प्रेजेंट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे. So these are some of the channels, communication channels. You can opt anyone, whatever suits you and suits your audience. आप वो choose कर सकते हैं. ठीक है. Alright, next चलते हैं अभी हम राइटिंग के ऊपर. अब आपने क्या कर लिया, प्लानिंग पूरी कर ली है, आपने अपना पर्पस एग्जामिन कर लिया है, आपने जो है अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लिया है, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया. उस कलेक्शन के लिए आपने 5 तरह की टेक्निक्स भी अप्लाई की हैं. आपने रिसर्च करके, आउटलाइनिंग करके, ठीक है, आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, और रिपोर्टर्स के क्वेश्चन, WH क्वेश्चन लगा के आपने इंफॉर्मेशन जनरेट कर दी है. उसको फिर आपने सीक्वेंस कर दिया है, लॉजिकल ऑर्गेनाइज कर दिया अपनी इंफॉर्मेशन को. कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली तो आपने रिसर्च भी कर लिया, आपने गूगल कर ली, गूगल स्कॉलर पे आर्टिकल राइटिंग की, आर्टिकल जो थे उनको रीड आउट किया. उसके बाद आपने बुक रीडिंग की तो आपको और इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी. फिर आपने कम्युनिकेशन चैनल भी डिसाइड कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू राइट योर ड्राफ्ट. अब आप क्या करते हैं, लेट्स यू पैकेज योर डेटा. राइटिंग में क्या करते हैं, आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी होती है, आपने प्लान की होती है, अब आप उसको लिख लेते हैं. ठीक है. You write a draft so that your audience can follow your train of thought. आप ड्राफ्ट लिखते हैं ताकि जो आपकी ऑडियंस है उनको आपके ख्यालात की जो ट्रेन है वो उसको वो फॉलो कर सके. So write your thoughts in some logical, easy to follow sequence. अब जो भी आप लिखें उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए, कुछ सीक्वेंस होनी चाहिए. ठीक है. जैसे story, in story writing there is a beginning, then there's a middle, then there's an end. जैसे स्टोरी में होता है ना कि एक आगाज होता है कहानी का, फिर वो मिडल उसका होता है, फिर उसका कंक्लूड होता है, कोई कंक्लूजन होता है. तो same is the case with your writing. उसका भी कोई लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए और रीडर फ्रेंडली हो, इजी टू फॉलो हो. जो भी पढ़ने वाला रीडर हो आपकी उस इंफॉर्मेशन को आसानी से अंडरस्टैंड कर ले. यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स टू अवॉइड कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग योर ऑडियंस. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है. देखिए, अगर आपने लेट्स से कंक्लूजन पहले मेंशन किया है, बाद में इंट्रोडक्शन दिया और बाद में आपने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है, बॉडी आपने दी हुई, तो फिर क्या होगा, there are 100% chances that your reader will get confused. आपका जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि आपने जो अपनी थॉट्स हैं उनको इलॉजिकल कर दिया है, रैंडम कर दिया है. तो फिर उसको ओवरऑल पढ़ने में, उसको डाइसेक्ट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, कंट्रोल करने में टाइम लगेगा और इट माइट हैपन दैट he will miss your point, he will miss your train of thought. ठीक है. So there should be sequence, the beginning, middle or end or the end. अब आपने क्या कर दिया, आपने उसको लिखा है. लिखने के लिए भी जाहिर बात है, इफ यू आर राइटिंग इट ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड में काम कर रहे हैं, तो यू नीड टू फॉलो सर्टेन फॉर्मेट. ठीक है. आपको एक फॉर्मेट की जरूरत होती है. फॉर एग्जांपल आप उसका 12 या 14 जो है ना वो पॉइंट आप साइज रखते हैं, इंडेंट करते हैं 0.5. ठीक है. डबल स्पेसिंग आप देते हैं. ठीक है. मार्जिन उसका रखते हैं. ठीक है. फ्रॉम ऑल साइड जो भी है, जो भी रूल्स होते हैं एक सर्टेन टेक्स्ट के, वो आप फॉलो करें. ठीक है. हाउ द टेक्स्ट लुक्स ऑन द पेज और स्क्रीन, उसका प्रिंट, उसका लेआउट देखेंगे भाई कैसा है.
ये पेज पे कैसा नजर आएगा। टेक्स्ट शुड बी रीडर फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल। ये नहीं है कि आपने आपका पता नहीं चल रहा कि आपने सेकंड और थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से किया है, आपका पैराग्राफ खत्म कहाँ हो रहा है, एंड किधर हो रहा है, आपका कौन सा जुमला कहाँ खत्म हो रहा है, एंड किधर हो रहा है, इंट्रोडक्शन किधर है, कंक्लूजन किधर है, किसी को पता नहीं चल रहा, आपने ऐसे लिख दिया है। So it won't be reader friendly. So you need to write your writing by you, and you should keep your mind, you should keep in mind your readers, ठीक है। your text should be reader friendly and accessible, उसको वो समझ आ जाए, reader friendly हो। अब लेट्स से आपने फॉन्ट साइज रख दिया है 8 या 6 रख दिया है फॉन्ट साइज, तो अब इसके लिए क्या करना, उनको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी आपकी रीडिंग को सिर्फ पढ़ने के लिए कि ये लिखा क्या हुआ है आपने। तो आप एक सर्टन जो फॉलो चल जो सर्टन जो चल रहा होता है स्पेसिफिक फॉर्मेट, उसको आपको फॉलो करना है। अब आपने लिख लिया, अपनी राइटिंग कर ली, आपने ऐसे लिख लिया, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, रिपोर्ट लिख लिया, एप्लीकेशन लिख लिया। नो इट्स टाइम टू रीराइट। अब रीराइट को क्या होता है, दोबारा से लिखना। और रीराइटिंग को जो हम सेकंड इसकी सिनोनिम है वो कहते हैं प्रूफ रीडिंग, ठीक है। प्रूफ रीडिंग, इट लेट्स यू परफेक्ट योर राइटिंग। अब इसका पर्पस क्या होता है, दैट यू वांट टू परफेक्ट योर राइटिंग। आप अपनी राइटिंग को बिल्कुल एरर फ्री एक टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, परफेक्ट टेक्स्ट बनाना चाहते हैं। इट इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स योर फाइनल ड्राफ्ट। जो आपने पहले लिखा होता है, आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर जब मॉडिफिकेशंस करते हैं, रेक्टिफिकेशंस करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, तो वो आपका फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है। So you focus on the following key questions while rewriting. Can the reader find specific information quickly and easily? आप अपने ड्राफ्ट को, अपनी लिखी हुई तहरीर को दोबारा से पढ़ते हैं और आप पूछते हैं अपने आप से कि भाई ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जो मेरा जो रीडर है उसको इन्फॉर्मेशन की जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। क्या उसको जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आसानी से, क्या मैंने ऐसा लिखा है, क्या मैंने ऐसा लिखा है कि उसको आसानी से समझ आ जाए, और क्या मेरी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल और करेक्ट है, इनकरेक्ट तो नहीं है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, कि ये ना हो कि रीडर ढूंढता रहे कि यार ये तो कंप्लीट नहीं है, इसके आगे कुछ होना चाहिए था, इसका आगे इसके अल्टीमेट जो आउटकम है वो इसने दिया ही नहीं हुआ, या इसने क्या नतीजा जो है डिडक्ट किया, इससे तो पता नहीं कुछ चल रहा, तो वो कंफ्यूज नहीं इससे होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो उसके बाद ये आप अब जब आप करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं, ठीक है, तो आपको चीजें, ये क्वेश्चन अपने ध्यान में रखने चाहिए। और अगर आपके रीडर को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, मेक इट स्पेसिफिक, ठीक है। मॉडिफाई योर टेक्स्ट, ठीक है, ब्रिंग सम चेंजेस इन योर टेक्स्ट ताकि योर रीडर मस्ट फाइंड योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्विकली एंड इजीली। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल इंक्रीज करें। अगर उनकी सेंस नहीं पढ़ के आपको समझ नहीं आ रही आपके टेक्स्ट की, तो रीडर को क्या समझ आएगी। तो मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिबल। इज इट द इंफॉर्मेशन कंप्लीट एंड करेक्ट, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करें। अगर कोई फैक्ट्स की इनकरेक्शन है, या अपने फैक्ट को ठीक तरीके से नहीं दिया, या कोई और इन्फॉर्मेशन ठीक तरीके से मेंशन नहीं की, तो कर लें उसको, ठीक है। जो भी चीज उसमें रहती है, जो भी इनकम्प्लीट है, उसको मुकम्मल कर लें। Then comes revision and editing techniques. Add missing details for clarity. अगर कोई आप पढ़ते पढ़ आपको लगा यार यहाँ पे मुझे एक ना एग्जांपल देनी चाहिए, या एक पैराग्राफ यहाँ पे और लिखना चाहिए, कर लें। And it's very easy if you are using online, if you are writing something online, ठीक है, और using Microsoft Word, आप ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं कि आप कोई पैरा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, but you cannot do that in your writing when you are writing on a piece of paper। वहाँ पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे आपको पहले से केयरफुल रहना पड़ेगा, लिखने से पहले ही। तो प्लानिंग जरा अच्छी कर लें पेपर लिखते वक्त, या असाइनमेंट बनाते हो जो पेपर असाइनमेंट है, तो फिर उसके वक्त थोड़ा सा पहले ही प्लानिंग अच्छी कर लें, पहले ही सारे पैराग्राफ, सारे पॉइंट्स जो ना उसको उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, उसको ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि बाद में कोई चीज स्किप ना हो, और ताकि आपका कोई पॉइंट रह ना जाए जो आपको बाद में ऐड करना पड़े। डिलीट अननेसेसरी वर्ड्स और फ्रेजेस, जो गैर जरूरी अल्फाज हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो उनको डिलीट कर दें। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू इजी वंस, ठीक है। अगर लेट से आपने 4 लाइनों का एक जुमला बनाया, तो उसको दो दो लाइनों के 2 जुमले बना ले, ठीक है। तो सिंपल वन बना दे, कन्वर्ट कर दे उनको। एनहांस द टोन एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट,
उसको बार बार पढ़ें, देखें कि यार ये जो वर्ड्स है इसकी अप्रोप्रिएट है यानी सेंटेंसेस अप्रोप्रिएट है यानी, उनका जो ओवरऑल टोन और स्टाइल है उसको इम्प्रूव करें। करेक्ट एरर्स टू इंश्योर करेक्ट ग्रामर एंड कंटेंट। ठीक है, अगर आपका कोई कंटेंट में कोई गलती है या आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो उसको इम्प्रूव कर लें। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो गलत है, पंक्चुएशन मार्क्स आपने ठीक नहीं लगाए हुए, आपके जो है ना वो जो जो क्या कहते हैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी गलतियां आपकी, आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल ठीक नहीं किया हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर होगा, दैट्स ऑल अबाउट ग्रामेटिकल एरर्स एंड देयर करेक्शन, उसको हम डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ आएगी कौन कौन सी स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। कंटेंट की गलती हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लिखना है और आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं 5 साल पहले की। भैया आपने इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है तो आप आज की इन्फॉर्मेशन लेके आए ना, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आए। आप पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसका क्या फायदा। तो कंटेंट इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको 10 साल पहले इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, आज की इन्फॉर्मेशन दे, आज के स्टेटिस्टिक्स और आज का जो स्टेटिस्टिकल जो डेटा है उसको मेंशन करें। तो जो फैक्चुअल जो आपकी पोजीशन है उसको इम्प्रूव करें। सो दैट्स ऑल अबाउट राइटिंग। इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग, आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं करना, तो आपको ये जो जितना जो फेसेस हैं जो स्टेजेस हैं उनको फॉलो करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आप अपने टीचर को सुपरवाइजर को एक टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले प्री राइट करेंगे, प्लान करेंगे भाई मैंने लिखना क्या है, मेरी मैसेज की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, ये आप प्लान करेंगे कितना मैसेज मैंने लिखना है, क्या बात करनी है, तो वो कंटेंट क्या होगा जो मैंने कन्वे करना है, मेरी ऑडियंस कौन है, मेरा बॉस है, मैंने अब उससे किस तरीके से बात करनी है, मेरा उसके साथ रिलेशन कैसा है, मैं कितना फ्रैंक हूँ, मुझे फॉर्मल मैसेज करना है या इनफॉर्मल मैसेज करना है, ये सारी चीजें आप कंसीडर करते हैं। ठीक है, आपने अब सोच लिया, प्लान कर लिया, टेक्स्ट मैसेज आपने लिख लिया, फिर आप क्या करते हैं, राइट करते हैं। आपने लिख लिया, ये आपने फर्स्ट ड्राफ्ट उसका बना लिया, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, दोबारा से देखते हैं उसको कि भाई मैसेज ऑर्गेनाइज है, उसके बाद आप उसको ऐसे छोड़ नहीं देते हैं, आप उसको एडिट करते हैं। ठीक है, जो पोस्ट राइटिंग स्टेज है, ठीक है, री राइटिंग स्टेज उस पर आप आ जाते हैं, फिर आप दोबारा देखते हैं यार इसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत नहीं तो दे दी, मेरी टोन और स्टाइल ठीक है, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं बयान कर दी जिससे मैं एक्सपोज हो जाऊं कि यार ये बंदा तो इसको तो मैसेज लिखना नहीं आता, इसकी तो इंग्लिश लिखनी नहीं आती है। ठीक है, तो फिर आप उसको रिवाइज करते हैं, एडिट करते हैं और फिर आप फाइनली उसको सेंड करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यू वांट टू राइट एन एसे, आप ऐसे लिखना चाहते हैं, उसके अंदर भी यही स्टेप फॉलो होंगे। आप एक एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं अपने चेयरपर्सन को, किसी किस्म की भी कोई एप्लीकेशन है, आप किसी को भी लिखना चाहते हैं, यही चीज फॉलो होगी। आप जो है वो अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, आपने यू ग्रेड के लिए अप्लाई करना है, आपने फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं, तो पर्सनल स्टेटमेंट वही होगी कि भाई आपने लिखना क्या है। पहले आप प्लान करें कि मुझे कितना लिखना है, कितने अल्फाजों क्या लिखना है, कंटेंट क्या होगा। ठीक है, मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, फिर आप उसको लिख लेते हैं, फिर आप उसको रिवीजन करते हैं और ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं, तब जाके आपका जो जो पर्सनल स्टेटमेंट होगी या स्टडी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो इफेक्टिव होंगे। ठीक है, आप एक रिपोर्ट राइटिंग करना चाहते हैं, यही स्टेप यही स्टेजेस फॉलो होंगे, मतलब कि वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है, यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, आपको ये स्टेजेस से गुजर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी अगर आप लेट से पेपर में लिखने लगे हैं सवाल, आपने क्वेश्चन लिखना है, अटेम्प्ट करनी है, पेपर में क्वेश्चन आ गया, उस वक्त भी यही है, पहले प्लान कर लें कि यार मेरे पास कितने मिनट है और कितने नंबर का सवाल है, ये मुझे कितना लिखना होगा, एक पेज लिखना है, 2 लाइनें लिखनी है, 5 लाइनें लिखनी, कितनी लिखनी है और लिखना क्या है, पहले थोड़ा सा प्लान कर लें, सोच लें, अपने आइडियाज बैक पेज पे चले जाएं। ठीक है, यानी अपनी जो भी आपको आंसर शीट मिलती है उसके आप एंड पे चले जाएं, उसको आप रफ के तौर पे इस्तेमाल करें, वहां पर अपने आइडियाज लिख लेंगे, यार ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैं 5 आइडिया इस पे लिखूंगा, पहला मेरा आइडिया ये होगा, लिख लें, कोई बात नहीं, प्लान कर लें। ठीक है, जब आप फिर लिखें, अच्छा प्लानिंग करने से आप कहेंगे भाई मेरा तो टाइम वेस्ट होगा, अगर मैं प्लानिंग के अंदर ही अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा तो मेरे मैं लिखूंगा कब। अब मैं आपको इसकी ना बताता हूँ, इसकी डिटेल बताता हूँ। अगर आप लेट से प्लान नहीं ना करते और आप विदाउट प्रिपरेशन आप लिखना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा, 2 लाइन लिखेंगे वहां पे स्टैंड हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे कि यार अब आगे क्या लिखूं, भूल गया। ठीक है, लिखने के बाद में याद को यार ये तो लिखना नहीं था, ये थीम तो यहाँ लिखनी थी, मैंने यहाँ लिख दी है। फिर इस तरह की चीजें हो रही होंगी, जब आप प्लान कर लेंगे ना एंड वाले पेज के ऊपर आके,
अपने क्वेश्चन को, और आप देखेंगे कि यार पहला मेरा ये थीम, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये आपने पूरा प्लान कर लिया। जब आप लिखना शुरू करेंगे, अब आपके पास आइडियाज पहले से हैं, अब आपने उसको लिखना है, वहां पे जल्दी जल्दी लिख लेंगे आप। लेकिन जब आप विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, उसको प्लानिंग के बगैर, उसको प्री जर्नी थॉट दिए बगैर जब आप लिखना शुरू करेंगे, प्रायर थिंकिंग के विदाउट प्रायर थिंकिंग लिखना शुरू करेंगे, स्टक हो जाएंगे और आइडियाज लॉजिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह कर लें। कोई भी चीज है उसको फिर आपने क्वेश्चन को लिख लिया, उसको रिवाइज करें कि भाई ये ठीक है, कोई मैंने वर्ड्स के स्पेलिंग मेरे ठीक है, स्पेल चेक करें। ठीक है, उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है कोई, ऐसी इसका कोई डिफरेंस तो नहीं है, इज़ार का कोई फर्क तो नहीं आ रहा। ठीक ठीक है, पैराग्राफी मैंने सारी ठीक की है, मतलब उसको इम्प्रूव करें। कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी, मतलब कि कुछ भी आप लिख रहे हैं, आपको ये जो स्टेजेस है इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये जी है जी कंप्लीट प्रोसेस। लेट मी गिव यू क्विक रीकैप, ताकि आपको दोबारा से एक ओवरऑल एक सेंस बन जाए कि ये राइटिंग स्टेजेस क्या है। हमने 3 राइटिंग स्टेजेस की बात की है, प्री राइटिंग, राइट एंड री राइट। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं, फिर आप लिखते हैं, फिर उसको आप इम्प्रूव करते हैं, परफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको अब प्री राइटिंग पे चलते हैं। प्री राइटिंग में आप, ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें आप अपना पर्पस एग्जामिन करते हैं, अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और फिर देखते हैं कि यार किस तरीके से मैं ये अपनी राइटिंग जो है, जो मैंने लिखा है, ये मैं कम्युनिकेट करूंगा। फिर मैं बात करता हूँ पर्पस की, मेरा पर्पस क्या है वो आप डिफाइन करते हैं। मैं इंटरनली मोटिवेटेड हूँ या एक्सटर्नली मोटिवेटेड हूँ, मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, कन्विंस करना है, क्या करना है। ठीक है, फिर आप अपनी ऑडियंस को देखते हैं कि मेरी ऑडियंस हाई टेक है, लो टेक है, ले है, डाइवर्स है, मेरे मैनेजर्स हैं, सपोर्ट, किसको मैं लिख रहा हूँ, उनका उनका डाइवर्सिटी और कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। फिर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। आप जो है ना वो रिपोर्टर्स क्वेश्चन के थ्रू डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगा के आप इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, माइंड मैपिंग है, आउटलाइनिंग है, आप रिसर्च करके इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी कि आप लेटर का इस्तेमाल करते हैं, मेमो, कौन सा चैनल आप इस्तेमाल करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। आप प्रेजेंटेशन देंगे, फ्लायर बनाएंगे, ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, ब्लॉग लिखेंगे, प्रपोजल लिखेंगे, फिर आप लिख लेते हैं। आप जो भी आपने वो प्लान किया था पूरी प्लानिंग स्टेज में, जो कंटेंट आपने, जो भी आइडिया जनरेट की थी, अब आप उसको लिख लेते हैं लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, ताकि आपकी ऑडियंस मिसलीड ना हो। फिर आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी इस्तेमाल करते हैं ताकि टेक्स्ट आपका रीडर फ्रेंडली रहे। आप उसका साइज देखते हैं, जो उसका मार्जिन होता है उसको इम्प्रूव करते हैं, एक प्रॉपर थीम लगाते हैं, कलर जो है ना वो कॉम्बिनेशन अच्छा लेके आते हैं। री राइटिंग और प्रूफ रीडिंग, फिर आप क्या करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं। आप वैसे ही सबमिट नहीं करवा देते, आप क्या करते हैं, उसको परफेक्ट बनाते हैं। आप कहते हैं कि भाई मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक है या नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिबल है या नहीं है, कंप्लीट और करेक्ट है या नहीं, अगर नहीं है तो कर लें। ठीक है, और फिर आपका करते हैं जो मिसिंग डिटेल्स उनको ऐड कर लेते हैं, कुछ आपने एक्स्ट्रा लिखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दें, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है तो उसको इजी वन में कन्वर्ट कर दें, और अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कंटेंट की कोई मिस्टेक्स हैं तो इसको इम्प्रूव कर लें। ठीक है, तो ये था, दैट्स ऑल अबाउट राइटिंग स्टेजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने अभी डिस्कस किया है।